व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 77 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग ब्रोगी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो जाइन ब्रोगी है वो बहुत ज़्यादा रोता है और वो कहता है कि मैंने अपने हाथ से अपने दोस्त को मार डाला, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं ब्रोगी का जो दोस्त है जाइन डोरी, वो उठ जाता है और वो देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि तुम अभी तक मरे नहीं थे। जो डोरी है वो कहता है कि लगता है मैं बेहोश हो गया था, और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो मिस्टर 3 का जो हाइड आउट है वहाँ पर है, और वहाँ पर ट्रांसपोंडर स्नेल पे कॉल आता है मिस्टर 0 का। तो जो सांजी है वो सोचता है जो मिस्टर 0 है वो तो वीवी का एनिमी बॉस है। इसका मतलब इस ट्रांसपोंडर स्नेल के दूसरी तरफ जो बंदा है वो 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी है, मतलब समुद्र के 7 वारलॉर्ड में से एक है। मुझे ध्यान से बात करना पड़ेगा। और उसके बाद जो मिस्टर 0 है वो कहता है तुमने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दिया, बहुत दिन हो गया, अब रिपोर्ट दो मुझे। तो जो सांजी है उसे समझ में आ जाता है और वो कहता है कि मैंने सब लोगों को मार दिया है। जो जाइन है उन लोगों को भी मार दिया है, और जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उन लोगों को मार दिया है, और जो प्रिंसेस वीवी है उसको भी मार दिया है, ठिकाने लगा दिया है। तो ये सुनने के बाद जो मिस्टर 0 है वो थोड़ा सा खुश होता है। उसके बाद जो मिस्टर 0 है वो कहता है कि मैंने अनलकीस्ट को लिटिल गार्डन पे भेज दिया है, वो लोग देखेगा कि तुम लोगों ने काम कैसा किया, और मैंने एक पैकेज भी भेजा है। तो जो सांजी है वो कहता है अनलकीस्ट पैकेज। तो जो मिस्टर 0 है वो कहता है कि पैकेज में एक इटर्नल पोस्ट है, तुम लोग सीधा एलिवेस्टर पे आ सकते हो। तुम मिस्टर 3 और तुम्हारा जो पार्टनर है मिस गोल्डन वीक, वो दोनों एलिवेस्टर पे आ जाना सीधा। और उसके बाद ही हम लोगों का जो बिग प्लान है वो स्टार्ट होगा। तुम यहाँ पर जब आओगे एलिवेस्टर पे तभी मैं डिटेल में प्लान तुमको बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक वल्चर और एक और स्पाई आ जाता है मिस्टर 0 का, और आने के बाद ही सांजी के ऊपर वो दोनों हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सांजी एक किक करता है, उस स्पाई को मार डालता है, और जो वल्चर है उसका सर घुमा देता है और उन दोनों को ही मार देता है। तो इतना ज़्यादा आवाज़ सुनने के बाद जो मिस्टर 0 है वो पूछता है मिस्टर 3 वहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर जो सांजी है वो मिस्टर 3 होने का नाटक कर रहा है। वो कहता है यहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू का एक बंदा बच गया था, वो मेरे ऊपर हमला किया था लेकिन उसको मैंने मार दिया है। और ये सुनने के बाद जो मिस्टर 0 है उसको गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि तुमने तो अभी अभी कहा था कि तुमने जो मिशन था वो कंप्लीट कर लिया है, और अभी तुम बोल रहे हो कि स्ट्रॉ हैट का एक बंदा जिंदा है। तो जो सांजी है वो कहता है कि मैंने सोचा था कि वो लोग मर गए थे लेकिन एक बंदा जिंदा था, तो मैंने अब काम खत्म कर दिया, मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया है, तुम्हें और किसी को भी यहाँ पर भेजने की जरूरत नहीं। तो जो मिस्टर 0 है वो कहता है कि तुमने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोगों को तुमने मार दिया है, और अभी तुम कह रहे हो कि एक बंदा जिंदा था, तो क्या तुम मुझे झूठ बोल रहे थे? तो जो सांजी है वो कहता है कि अगर तुम इसको ऐसे बोलना चाहते हो तो हाँ, शायद मुझसे एक छूट गया था, एक झूठ बोल दिया शायद, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मैंने मार दिया है ना। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी के जाइन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डोरी था उसका होश आता है, और उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं, मतलब मिस्टर 0 को देखते हैं, उसका ही नाम है क्रोकोडाइल। तो जो मिस्टर 0 है वो मिस्टर 3 को कहता है, लेकिन जो मिस्टर 3 है वो तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सांजी है। मतलब वो सांजी को कहता है तुम सीधा अभी एलिवेस्टर पे आ जाओ मिस गोल्डन वीक को लेके, और बाकी का जो प्लान है वो यहाँ पर आने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। और ये कहने के बाद जो मिस्टर 0 है वो फ़ोन रख देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ही बैठी हुई है मिस ऑल संडे, और मिस ऑल संडे को मिस्टर 0 मतलब क्रोकोडाइल ऑर्डर देता है मिस्टर 2 को लिटिल गार्डन पे भेजने का अरेंजमेंट करो। तो जो ऑल संडे है वो कहती है कि क्यों, वहाँ पर भेज के क्या करेंगे? तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि मिस्टर 3 को मैं मार दूंगा, ये अरेंजमेंट करो, और मिस्टर 2 को ये कहो कि जब मिस्टर 3 और गोल्डन वीक लिटिल गार्डन से एलिवेस्टर की तरफ आ रहा होगा तभी रास्ते में मिस्टर 2 उन लोगों को मार देगा। तो जो मिस ऑल संडे है वो कहती है कि आप तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो, आज इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? तो जो मिस्टर 0 है वो कहता है कि हमारे पास बहुत लोग हैं, एक दो लोग अगर कम पड़ गए तो हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, क्या तुम मेरे डिसीजन के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हो? तो हम लोग देखते हैं कि जो मिस ऑल संडे वो कहती है कि नहीं, मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं जा रहा हूँ अरेंजमेंट करने के लिए, तुम जो ऑर्डर दोगे वही करूँगी। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर 3 के हाइड आउट पे सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं
कि सांजी ने मिस्टर जीरो के स्पाई को मारने के बाद उसके पॉकेट से उन लोगों के पास जो एलिवेस्टर का इटर्नल पोस्ट था वो ले लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डोरी और ब्रोगी को देखते हैं। वो जो जाइंट है वो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जो बाउंटी था वो तो हम भूल ही गए थे, 100 साल हो गया ना, इसलिए हम लोगों को याद नहीं है। और उसके बाद जो जाइंट है वो कहता है कि मैं सब कुछ करूँगा, तुम लोग बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोगों ने हमारी जान बचाई है, मैं तुम लोग को एक ना एक फेवर तो करना ही चाहता हूँ रिटर्न में। तो जो लूफी है वो कहता है कि क्या तुम लोग हमारा जो पोज है, लॉक पोज है, उसको रिप्लेस कर सकते हो, तुम उसको ठीक कर सकते हो, मतलब हम लोगों को जल्द से जल्द एलिवेटर पे जाना है और हमारे लॉक पोज से हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, हम लोग को 1 साल तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो जो जाइंट है वो लोग कहते हैं कि लॉक पोज ही एक चीज़ है जिसमें हम लोग तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रिंसेस बीवी है वो सोचती है कि 1 साल तक हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, 1 साल में तो एलिवेटर पे क्या से क्या हो जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि जंगल से नाचते हुए सांजी बाहर निकलता है और कहता है नामी वीवी कैसे हो सब लोग, और ये कह के वो नाचते नाचते बाहर आता है। जो उसब और कारू है उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को जब ज़रूरत था तेरा, तू तो हंटिंग कर रहा था, अभी क्यों आ रहा है। तो जब सांजी थोड़ा सा सामने आता है वो उन जाइंट्स को देखता है, देखने के बाद कहता है कि क्या तुम लोग मिस्टर 3 हो। और यह सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि तुमको कैसे पता मिस्टर 3 के बारे में। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं। सांजी कहता है कि अरे नामी तुम तो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो इस कपड़ों में, लेकिन तुमको ठंड लग जाएगा। और ये कहने के बाद अपना जैकेट उतार के जो सांजी है वो नामी को दे देता है, मतलब सांजी एक रियल जेंटलमैन है। तो उसके बाद सांजी कहता है कि मैं जब जंगल में घूम रहा था मुझे मिस्टर 3 का हाइड आउट मिला, और जब मैं उस हाइड आउट के अंदर गया वहाँ पर एक फ़ोन रिंग हुआ था ट्रांसपोंडर स्नेल का। तो मैंने वो फ़ोन उठाया, फ़ोन के दूसरी तरफ था मिस्टर जीरो। और ये सुनने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि तुमने मिस्टर जीरो के साथ बात किया, हमारे बॉस के साथ। तो जो सांजी है वो कहता है कि हाँ, और कहता है जो तुम्हारा मिस्टर जीरो है वो मुझे मिस्टर 3 समझ रहा था, उसने मिस्टर 3 को यहाँ पर भेजा था स्ट्रॉ हैट क्रू और वीवी को मारने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैंने उन लोगों को मार दिया है तो वो थोड़ी देर के लिए हम लोगों को परेशान नहीं करेगा। तो जो उसब है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, हम लोग को 1 साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो जो सांजी है वो कहता है कि 1 साल तक क्यों रहना पड़ेगा, क्या तुम लोगों का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और मुझे अभी अभी इटर्नल पोज मिला है एलिवेस्टर का। और जब सांजी एलिवेस्टर के इटर्नल पोज दिखाता है ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर रहना नहीं पड़ेगा, हम लोग यहाँ से जा पाएंगे, हम लोग का 1 साल बर्बाद नहीं होगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो दौड़ती हुई आती है और सांजी को हक करती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि तुम्हें ये मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू। और जो सांजी है वो तो अपना ज़िंदगी जी लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो सांजी है वो जोरो को देखने के बाद कहता है कि तुम हमारे हंटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में भूल तो नहीं गए होगे ना। तो जो जोरो कहता है कि नहीं, मैंने एक बहुत ही बड़ा राइनो पकड़ा है। तो जो सांजी है वो कहता है क्या उस राइनो को खाया भी जा सकता है क्या। जो जोरो है वो कहता है कि ऑफकोर्स खाया जा सकता है, और मेरा वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं जीत गया कॉम्पिटिशन। और जो सांजी है वो कहता है कि अभी तक तुम नहीं जीते, हम दोनों को कॉम्पीट करना पड़ेगा, तुमने मेरा प्रे नहीं देखा। और वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के सारे लोग इंक्लूडिंग लूफी उन जाइंट्स को बाय कह के वहाँ से चला जाता है और कहता है कि हम लोग को एलिवेटर पे जाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉ हैट क्रू वहाँ से जब चला जाता है हम लोग देखते हैं कि जो डोरी और ब्रोगी है वो लोग अपना अपना हथियार उठाता है और कहता है कि हमारे जो दोस्त है वो लोग जा रहे हैं, हम लोगों को हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है जो कि हमारे दोस्त को मार डालेगा। और वो दोनों उठ के प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर देता है और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग गोइंग मैरी पे आ चुके हैं, लेकिन सांजी और जोरो अभी तक झगड़ते रहते हैं कि किसका प्रे सबसे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो उन दोनों को डांटती है और उसके बाद वो लोग अपना जितना मांस हो सके उतना ज़्यादा मीट लेके वो लोग चले जाते हैं और उन लोगों का सेल स्टार्ट हो जाता है और ये वाला सीन भी पेपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोइंग मैरी जो है वो लिटिल गार्डन के बैंक के रिवर बैंक से बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन उस रिवर बैंक के सामने दो तरफ 2 जाइंट खड़े हुए हैं, एक डोरी है दूसरा बोगी है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मदद किया, हम लोगों को बचाया, हम लोगों का जान बचाया, तो हम लोग भी तुम लोगों को बचाएंगे, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे वो मॉन्स्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो हमारे दोस्त को हर्ट नहीं कर पाएगा, कुछ भी हो जाए तुम लोग सीधा जाते रहना। तो लूफी कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो चिल्ला के कहता है हम लोग सीधा जाएंगे। जो उसका है वो कहता है कि हम लोगों को क्या करना है कैप्टन। तो जो कैप्टन लूफी है वो कहता है कि सीधा चलो, कुछ भी हो जाए किसी भी तरफ मत देखो, सीधा जाते रहो। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रिवर बैंक को क्रॉस करके जब गोइंग मैरी समुंदर पे आता है वहाँ पर पानी में से एक
बहुत ही बड़ा जाइगेंटिक गोल्डफिश बाहर निकलता है और वो गोल्डफिश बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसका साइज़ वो जो जाइंट है उन लोगों से भी बड़ा है और जो गोल्डफिश है वो एक एक बार में एक एक जो आइलैंड है वो स्वालो कर लेता है, एक एक आइलैंड को खा जाता है, इतना बड़ा है। और उसे देखने के बाद जो नामी है वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाती है और कहती है उसब जल्द से जल्द करो और ये जो हमारा बोट है उसका कोर्स चेंज करो। तो जो उसब है वो कहता है कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग को सीधा जाना पड़ेगा। जो नामी है वो कहती है कि क्या बोलना चाह रहे हो, और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि हाँ हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को सीधा जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे दोस्तों के ऊपर मुझे भरोसा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जाइंट गोल्डफिश है वो लूफी के जो गोइंग मैरी है उसको निगल जाता है। तो वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं। जो वीबी है, जो नामी है, वो लोग कहते हैं कि आप हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग को निकल गया वो लोग। और जो कारू है वो भी बहुत ज़्यादा डर रही है। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं। जो सांजी वो कहता है कि लूफी क्या हम लोग उन जाइंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो जो लूफी है वो कहते हैं कि हाँ मैं मेरे दोस्तों के ऊपर हमेशा भरोसा करता हूँ। और उसके बाद हम लोग जाइंट्स को देखते हैं पीछे बाहर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जाइंट है वो लोग अपना अपना पावर यूज़ करते हैं, अपना अपना हाकी यूज़ करता है। अब हाकी क्या पावर है वो अगर तुम लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा, या फिर तुम लोग देखते रहो सीरीज़, तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो डोरी और बोगी है वो दोनों अपना जो हाकी है वो सिंक करके उसके ऊपर अटैक करता है। तो जो गोल्डफिश है उसका जो सीना है वो चीर देता है, बीच में से फोड़ देता है। और वहाँ से हम लोग देखते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू का जो गोइंग मैरी है वो बाहर निकल जाता है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।